नमस्कार। आप सभी का हंस पाठशाला के YouTube चैनल पे स्वागत है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ये जो ये श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम राम काव्य से संबंधित 15 नए प्रश्नों के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। आइए देखते हैं आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि थे? अ कृष्ण काव्य धारा, ब राम काव्य धारा, स संत काव्य धारा, द सूफी काव्य धारा। स्वामी अग्रदास राम काव्य धारा के कवि थे। स्वामी अग्रदास राम काव्य धारा में रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी। रसिक भक्ति है, राम काव्य में रसिक भाव का समावेश इन्होंने किया था अग्रदास ने, और इसी राम काव्य में इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी। रसिक संप्रदाय की स्थापना, राम काव्य में रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की? अग्रदास ने की। अग्रदास के शिष्य थे नाभादास, जिन्होंने अष्टायाम और भक्तमाल की रचना की थी। अग्रदास को उनके संप्रदाय में यानी रसिक संप्रदाय में अग्र अली के नाम से जानते हैं। अग्र अली इनका उपनाम था अग्रदास का। रसिक संप्रदाय में इन्होंने अपने गद्दी की स्थापना जयपुर के पास रैवास में किया था। कहाँ किया था? गद्दी की स्थापना जयपुर के पास रैवास में गद्दी की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? अ तुलसीदास के द्वारा, स मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। क्षमा चाहूँगा, ऑप्शन में थोड़ी ऊपर नीचे हो गई। हमारा प्रश्न था, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? अ तुलसीदास के द्वारा, ब रहीम के द्वारा, स मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, द नरोत्तम स्वामी के द्वारा। तो यह पंक्ति कही गई है गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए रहीम के द्वारा। एक ऐसी कथा आती है जिसमें कहा जाता है कि एक गरीब ब्राह्मण तुलसीदास के पास गया था और उनसे कुछ मदद की, सहायता की याचना किया। तो उन्होंने एक पंक्ति लिख कर दी और इसे रहीम के पास, रहीम दास के पास भेज दिया था। और वो पंक्ति लिखे थे, सुरतिये नरतिये नागतिये अस चाहत सब कोई। तो जब वो रहीम जी के पास गया तो रहीम दास ने उसे पूर्ति करते हुए नीचे उस पंक्ति में एक अपनी पंक्ति जोड़ दी, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तो कभी कभी ऐसा पूछता है कि ये दोनों पंक्तियां दे दी जाती है और पूछा जाता है कि ये किन की पंक्ति हैं। तो पहली पंक्ति सुरतिये नरतिये नागतिये अस चाहत सब कोई, तो ये पंक्ति तुलसीदास की है। और दूसरी पंक्ति गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हुए रहीम की है। रहीम तुलसीदास के मित्र माने जाते हैं और रहीम दास के ही कहने पर ऐसी युक्ति है, जनश्रुति है कि रहीम दास के ही विनय पर उन्होंने बैरवे रामायण की रचना की थी। जिस बैरवे रामायण, बैरवे एक छंद है जिस उसी छंद में रामायण की रचना की, जिसे बैरवे रामायण कहा गया। तुलसीदास ने रहीम दास के कहने पर बैरवे रामायण की रचना की थी। अगला प्रश्न लेते हैं, अवधी भाषा की सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है? अ पद्मावत, ब रामचरितमानस, स मधुमालती, द मृगावती।
अब तक हम देखते आए हैं कि भाषा परिवर्तन जो किया, संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, पाली, पाली के बाद प्राकृत, अपभ्रंश, इस तरह से जो भाषा विकास की प्रक्रिया चलती रही, उस भाषा विकास में हम देखते हैं कि पाली भाषा में बौद्ध साहित्य की रचना होती है, फिर प्राकृत में जैन साहित्य की रचना होती है। उसी तरह अवधी जो भाषा है, इसमें राम काव्य की, सगुण भक्ति धारा के राम काव्य की अधिकतर रचनाएं अवधि में हुई हैं। साथ ही सूफी काव्य धारा की जो रचनाएं हुई, जो प्रेमाख्यानक काव्य, अधिकतर अवधि में वो भी अवधि में रचना की गई। राम काव्य और प्रेमाख्यानक काव्य की अवधि में अंतर इतना है कि जहाँ राम काव्य की अवधि साहित्यिक अवधि है, वहीं प्रेमाख्यानक काव्य की जो अवधि है वो ग्रामीण अंचल की ठेठ अवधि है। बस इतना अंतर, इतना ही है। जहाँ तक कि अवधी भाषा के लोकप्रिय महाकाव्य की बात है, तो अभी तक रामचरितमानस भारत के जितने भी काव्य हुए हैं उसमें सबसे लोकप्रिय महाकाव्य माना जाता है। इसीलिए आज भी उत्तर भारत के सभी घरों में रामचरितमानस को एक देवतुल्य पुस्तक मानकर उसे घर में स्थान मिला हुआ है, प्रत्येक घर में स्थान मिला हुआ है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा रामचरितमानस। अवधी भाषा की सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है रामचरितमानस। तीसरा का ब। अगला प्रश्न लेंगे, चौथा प्रश्न, क्षमा चाहूंगा, चौथा प्रश्न, तुलसीदास के पिता का क्या नाम था? तुलसीदास के पिता का क्या नाम था? अ आत्माराम, ब गंगाधर, स बनारसीदास, द कुंभनदास। तुलसीदास के पिता का नाम, हमारा उत्तर होगा आत्माराम, आत्माराम। 4 का आत्माराम। तुलसीदास के जीवन पर एक नज़र डालते हैं तो तुलसीदास का जन्म हुआ था 1532 में और उनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। इनके माता का नाम हुलसी देवी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनकी पत्नी रत्नावली थी और इनके दीक्षा गुरु थे नरहरियानंद। कभी कभी पूछता है इनके गुरु का नाम, तो गुरु का नाम था नरहरियानंद। नरहरियानंद इनके गुरु का नाम था और इनका जन्म 1532 ईस्वी में, मृत्यु इनकी 1623 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम तुलसी देवी। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में किसने अवधी तथा ब्रज भाषा, अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं में रचना की? निम्नलिखित में से किसने अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं में रचना की? अ घनानंद, ब सूरदास, स तुलसीदास, द चतुर्भुजदास। हमारा उत्तर होगा ब सूरदास। राम काव्य की रचना अवधी भाषा में और कृष्ण काव्य की रचना अधिकतर ब्रज भाषा में हुई है। घनानंद जो हमारा उत्तर है, घनानंद की अधिकांशतः रचनाएं ब्रज भाषा में है। तुलसीदास ब्रज और अवधी दोनों में लिखे हैं। जहाँ इनका रामचरितमानस अवधी में है, वही विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली आदि रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। सूरदास और चतुर्भुजदास ये दोनों बल्लभ संप्रदाय के हैं और दोनों की रचनाएं ब्रज भाषा में हुई है। सूरदास बल्लभाचार्य के शिष्य थे, तो चतुर्भुजदास उनके पुत्र विठलनाथ के शिष्य थे। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न,
भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? जातीय कवि किसे कहते हैं? अ नाभादास, ब सूरदास, स नंददास, द तुलसीदास। हमारा उत्तर होगा द तुलसीदास। तुलसीदास को जातीय कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है? अ संस्कृत में, ब ब्रज भाषा में, स अवधी में, द इन दोनों इनमें से कोई नहीं। हमारा उत्तर होगा ब्रज भाषा में। जैसा कि ऊपर हम देख चुके हैं कि तुलसीदास की रचनाएं अवधी और ब्रज दोनों में हैं, तो इनकी रचनाएं जैसे विनय पत्रिका आदि जो रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में हैं। विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली आदि रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। कृष्ण गीतावली किसकी कृति है? अगला प्रश्न 8वां प्रश्न, कृष्ण गीतावली किसकी कृति है? अ सूरदास, ब कुंभनदास, स वल्लभाचार्य, द तुलसीदास। हमारा उत्तर होगा द तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? क्षमा चाहूँगा, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? अ 1532 ईस्वी, ब 1632 ईस्वी, स 1623 ईस्वी, द 1432 ईस्वी। हमारा उत्तर होगा अ 1532 ईस्वी। जहाँ तक तुलसीदास के जन्म का सवाल है तो विद्वानों में इस विषय को लेकर मतभेद है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। दो मत हैं। एक जो विद्वानों का भाग है वो दो भाग में बटा हुआ है इस पे मत। एक उनका जन्म सूकर क्षेत्र से मानता है जो सोरो से है संबंधित, और दूसरा राजापुर से। हालांकि सर्वमान्य रूप से राजापुर ही मानते हैं, जो सबसे ज़्यादा पक्ष है राजापुर जो जिला बांदा में है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, 10वां प्रश्न, तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? अ रामानुजाचार्य, ब रामानंद, स नरहरियानंद, द वल्लभाचार्य। हमारा उत्तर होगा स नरहरियानंद। गोस्वामी तुलसीदास की जो गुरु परंपरा है वो राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद और उसके बाद तुलसीदास की परंपरा में आती है। इसे इस प्रकार देख सकते हैं। सबसे पहले राघवानंद, रामानंद, नरहरियानंद, इसके बाद तुलसीदास। रामानंद के गुरु राघवानंद थे, नरहरियानंद के गुरु रामानंद थे, और रामानंद के क्षमा चाहूँगा नरहरियानंद के बाद हुए तुलसीदास। इस तरह ये तुलसीदास की गुरु परंपरा रही। राघवानंद के शिष्य रामानंद के शिष्य अनंतानंद के शिष्य नरहरियानंद और उनके शिष्य तुलसीदास। क्षमा चाहूँगा, यहाँ रामानंद के बाद और नरहरियानंद के पहले अनंतानंद का नाम अनंतानंद। राघवानंद के शिष्य रामानंद के शिष्य अनंतानंद के शिष्य नरहरियानंद और नरहरियानंद के शिष्य तुलसीदास हुए। अगला प्रश्न लेते हैं, 11वां प्रश्न, राम भक्ति परंपरा में रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की? अ किल्लदास ने, ब रामानंद ने, स अग्रदास ने, द नाभादास ने। हमारा उत्तर होगा स अग्रदास ने। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न, अग्र अली उपनाम से किस भक्त कवि को जाना जाता है? तो अ नाभादास,
ब अग्रदास, स अग्रस्वामी, द तुलसीदास। हमारा उत्तर होगा ब अग्रदास। तेरहवां प्रश्न, प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रसबोधनी शीर्षक से 1712 ईस्वी में किस शैली में लिखा? प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रसबोधनी शीर्षक से 1712 ईस्वी में किस शैली में लिखा? अ अवधि के कवित्व शैली में, ब ब्रजभाषा के कवित्व शैली में, स डिंगल में, ब पिंगल में। हमारा उत्तर होगा ब ब्रजभाषा के कवित्व सवया में। कौन होगा? ब ब्रजभाषा के कवित्व सवया में। अगला प्रश्न, रामचंद्रिका किसकी रचना है? अ केशवदास, ब तुलसीदास, स नाभादास, द अग्रदास। हमारा उत्तर होगा अ केशवदास। केशवदास का उपनाम वेदांत मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में थे। केशवदास किस संप्रदाय के थे? केशवदास निम्बार्क संप्रदाय के थे। निम्बार्क। निम्बार्क संप्रदाय में केशवदास दीक्षित थे और इनका जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। केशवदास का जन्म हुआ था 1555 ईस्वी में और मृत्यु 1617 ईस्वी में। इन्होंने कुछ रामचंद्रिका के अलावा और कुछ प्रमुख रचनाएं लिखी थी, जैसे रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका आदि रचनाएं इनकी मानी जाती है। और आगे हम लोग देखेंगे केशवदास से ही रीति परंपरा का प्रवर्तन डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। केशवदास से रीति परंपरा का प्रवर्तन डॉक्टर नागेंद्र ने स्वीकार किया है। रचनाकार के व्यक्तित्व और समृद्धि की दृष्टि से, जो रचनाकार का व्यक्तित्व है, जब उसका व्यक्तित्व विस्तृत हो जाता है और उसकी रचना समृद्ध हो जाती है, तब उसके वह उस युग का प्रणेता या उससे उसका प्रोक्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके उदाहरण स्वरूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु हरिश्चंद्र युग आदि नाम उदाहरण स्वरूप लिए जा सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न, केशवदास किस राजा के दरबार में रहते थे? अ शिवाजी, ब छत्रसाल, स इंद्रजीत सिंह, द शिव सिंह। हमारा उत्तर होगा इंद्रजीत सिंह। महाराजा इंद्रजीत सिंह ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई थे। रंजीत सिंह कौन थे? तो ओरछा के नरेश, ओरछा के महाराजा, ओरछा के महाराजा राम सिंह के भाई थे। महाराजा राम सिंह के भाई। ओरछा के राजा महाराजा राम सिंह के भाई थे कौन? इंद्रजीत सिंह। और इसी इंद्रजीत सिंह के दरबार में केशवदास रहते थे। आज का यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की जो श्रृंखला है यहीं पे समाप्त होती है। कल फिर हम अगले वीडियो में 15 नए प्रश्नों के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, आप लोगों से प्रार्थना है, हमारा आग्रह समझ लीजिए कि आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को हंस पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए।
इसी इसी आग्रह के साथ, विनयपूर्वक आग्रह के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।